हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर सैनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग अंकुर में। जैसे कि आपको पता है कि हम आजकल रिएक्ट ट्यूटोरियल पे वीडियो पे बना रहे हैं, और आजकल हम बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने बात करी थी उसके बारे में, प्रॉपर बिलिंग के। आज हम बात करेंगे यूज कंटेस्ट एपीआई के बारे में, जो कि प्रॉपर बिलिंग को अवॉइड करती है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे हम यूज कंटेस्ट एपीआई क्रिएट करते हैं, क्या क्या इसमें यूजर उसके यूज होता है। प्रॉप डीलिंग को ये रिएक्ट जेएस में कैसे उसे अवॉइड करने के काम आती है, कितनी हमें ये हेल्पफुल करती है रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो, जिसका टॉपिक होने वाला है आज हमारी अंडरस्टैंडिंग यूज कंटेस्ट एपीआई इन रिएक्ट जेएस। तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक क्या है, वो है यूज कंटेस्ट एपीआई इन रिएक्ट जेएस। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे डेटा को पॉपअप डीलिंग के थ्रू पेरेंट से ग्रैंड चाइल्ड की तक ले जाएंगे। अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आइकन पे क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो चलिए स्टार्ट करता है। आज की वीडियो में ये टॉपिक में कवर करने वाला हूँ, किस टॉपिक पर हम आज वीडियो में बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ हम बात करेंगे कि यूजर कंटेस्ट हुक क्या होता है। दरअसल बेसिकली यूजर कंटेस्ट एपीआई कुछ नहीं मतलब वो एक तरह का हुक होता है जो रिएक्ट जेएस हमें प्रोवाइड करती है, जिससे कि हम अपने डेटा को डिफरेंट कंपोनेंट में शेयर कर सकते हैं। जैसे हम प्रॉपअप बिलिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपअप बिलिंग की आपको मैंने पहले ही बताया था कि कुछ वो थी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हम उसमें प्रॉप बिलिंग का यूज नहीं कर सकते थे। और एग्जांपल हम देखेंगे कि कैसे हम यूज कंटेक्स्ट एपीआई को कोडिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन में। थर्ड में हम देखेंगे कि क्या हमारी यूजर कंटेक्स्ट एप्लीकेशन यूजफुल है। ठीक है, तो चलिए चलते हमने पहली उसकी टॉपिक की तरफ कि यूज कंटेस्ट बेसिकली है क्या। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूज कंटेस्ट एक तरह का रिएक्ट हुक होता है जो अलाउ करता है कि जो कंटेस्ट वैल्यू है शेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट कंपोनेंट। मतलब जितने मतलब उसमें क्या होता है, जो प्रॉपर बिलिंग था आपने देखा था कि कैसे हम अपने डेटा को प्रॉप्स के थ्रू शेयर कर रहे थे। पहले हमने उसे ऐप के थ्रू पेरेंट में, फिर हमने शेयर किया प्रॉप्स के थ्रू चाइल्ड में, फिर हमने शेयर किया ग्रैंड चाइल्ड में। ठीक है, इस तरह से हम प्रॉपर बिलिंग के थ्रू अपना डेटा ग्रैंड चाइल्ड को भेज रहे थे। लेकिन यूज कंटेस्ट ऐसे हमारे उस डेटा को प्रॉप्स के थ्रू ना भेज के एक तरह के कंटेस्ट को क्रिएट करता है, जिसकी हेल्प से हम कुछ डेटा को शेयर कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट में। उसमें हमें प्रॉप्स के थ्रू डेटा भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमें एक ऐसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, और ये एक तरह का हुक है जो एक्सेस जैसा कि कंटेस्ट वैल्यू जो हमने डिफाइन करी उससे हम एक्सेस कर पाए। ठीक है, और जो नियरेस्ट कंटेस्ट प्रोवाइडर में हमें उस वैल्यू को मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए चलते अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, और मैं बताऊंगा कि कैसे हम यूज कंटेक्स्ट का यूज अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन कर पाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरा कल वाला एग्जांपल है जिसमें हमने पॉपअप बिलिंग के थ्रू डेटा को भेजा था। ठीक है, तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं हम अपना होम पेज पे जाएंगे, ये डेटा शेयर किया। तो हम पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पीछे, फिर बाद में यूज कंटेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो कल जो हमने बात करी थी प्रॉपर बिलिंग क्या, तो उसमें क्या था कि मैंने एक यूजर ऑब्जेक्ट बनाया था और मैंने पेरेंट के थ्रू प्रॉप्स में उसे पास करा था। फिर पेरेंट के बाद मैंने उसे पास किया था चिल्ड्रन में हमने ये वैल्यू एक्सेस की। फिर हमने पास किया था ग्रैंड चाइल्ड में, और ग्रैंड चाइल्ड में हमने उस वैल्यू को डिस्प्ले कराया था। तो इस तरह से पॉपअप ड्रिलिंग रिएक्ट जेएस के थ्रू हमने डेटा को शेयर किया था अपने ग्रैंड चिल्ड्रन में फ्रॉम ऐप वाली से। आज हम बात करेंगे यूज कंटेक्स्ट में, जिसमें हम पॉपअप ड्रिलिंग नहीं यूज करेंगे, ये सब मैं हटा दूंगा, और उसमें हम डायरेक्ट यूज कंटेक्स्ट की हेल्प से डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे ग्रैंड चाइल्ड में। वो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे यूजर कंटेक्स्ट करके। ठीक है, यूजर कंटेस्ट डॉट JSX। ठीक है, तो मैं तो यहाँ हम क्या करेंगे, मैं ये लूँगा कॉन्स्टेंट यूजर कंटेस्ट, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, और हमें यहाँ कंटेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे क्रिएट कंटेस्ट, और हम उसमें वैल्यू नल दे देंगे। जो ये है ये एक तरह का हुक है क्रिएट यूजर, ये देखिए क्रिएट कंटेस्ट हमें रिएक्ट के थ्रू मिला है। ठीक है, ये क्या कहता है, लेट यू क्रिएट अ कंटेस्ट दैट कंपोनेंट यू कैन प्रोवाइड और रीड। ठीक है, द वैल्यू यू वांट द कंटेस्ट टू हैव वेयर देयर इज नो मैचिंग प्रोवाइड एंड द ट्री ऑफ अबव कंपोनेंट रीडिंग तक दिस मीन लास्ट रिजल्ट। ठीक है, ये एक कंटेस्ट हमें प्रोवाइड किया, तो हमें इस कंटेस्ट को हमने क्रिएट कर लिया, जो कि जिसमें कंटेस्ट की अभी हमारी कोई वैल्यू नहीं है, उसमें हमने सिर्फ नल लिया। तो हम इस कंटेस्ट को अपने एप्लीकेशन में यूज करेंगे कैसे, तो इसे वो कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं यूज कंटेक्स्ट को अपने, और सेव कर देते हैं
इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। अभी इस फाइल का हमें कोई यूज काम नहीं है, तो हम वापस अपने ऐप में जाएंगे। ठीक है, आप ये देख सकते हैं पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट अभी हम इसके लिए ऐसे ही रहने देते हैं। तो क्या होता है, यूज कंटेक्स्ट, तो हम इसे यूज करेंगे। कैसे करेंगे यूज? तो हमें एक चीज़ होती है, जो हमने यूज कंटेक्स्ट हमने लिया उसे हम अपने इस डिव पे कॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि पेरेंट जो हमारा कंपोनेंट है वो एक चाइल्ड कंपोनेंट है, और ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। तो पेरेंट से चाइल्ड पे हमें वैल्यू भेजनी है। तो अगर तो ये हमें, तो यूजर कंटेक्स्ट हम यहाँ कॉल करेंगे। यूज कंटेक्स्ट, ये नाम गलत हो गया, यूजर होना चाहिए था। मैं ठीक कर लेता हूँ उसे, यूजर कंटेक्स्ट। ठीक है, और मैं यहाँ मुझे ये यूजर कंटेक्स्ट से आ गया। तो ये हमें प्रोवाइड करता है प्रोवाइडर। आप देख सकते हैं यहाँ प्रोवाइडर कंज्यूमर मेरे पास दो तरह की हैं। हम वो आगे देखेंगे इन्हें कैसे यूज करता है। पहले हम लेंगे प्रोवाइडर। प्रोवाइडर जैसे कि नाम से लग रहा है, प्रोवाइडर मतलब जो प्रोवाइड करता है, जहाँ से हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ इसका एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू, और उसके अंदर एक हम ब्रैकेट खोल के हम उसकी वैल्यू को पास ऑन करेंगे। हम वैल्यू पास ऑन करेंगे जो हमारी यूजर ऑब्जेक्ट है, जिसमें नेम और एज है। ठीक है, और हम इसे क्लोज कर देंगे। अब ये क्या करेंगे, हम अपनी पूरी एप्लीकेशन का जो डेटा जो हम रिटर्न कर रहे हैं उसे रैप कर देंगे इसमें यूजर कंटेक्स्ट के प्रोवाइडर में। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि ये यूजर कंटेक्स्ट में जो भी वैल्यू होगी, इसके अंदर जितने भी पेरेंट, जितने भी कंपोनेंट होंगे, उन सबको वैल्यू एक्सेसिबल होगी। उसके लिए आपको दोबारा से पॉपअप ड्रिलिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि कैसे होगा। अभी आपने देखा कि अभी क्या होगा, यूजर कंटेक्स्ट प्रोवाइडर मैंने रैप कर दिया अपनी एप्लीकेशन का जो रिटर्न हो रहा था, उसके अंदर मेरा पेरेंट और चाइल्ड और ये सब थे। तो हम सीधा ग्रैंड चाइल्ड पर चलते हैं। ठीक है, अभी हम उसके लिए, तो ये मैं यूजर हटा दूंगा क्योंकि मैं इसके प्रॉप्स के थ्रू नहीं लूँगा। तो मैं यहाँ चीज़ को कॉल करूँगा कंटेंट, और यूजर ही मैं ले लूँगा और यूज करूँगा। अब आपको पता है कि हमने क्रिएट कंटेक्स्ट कर लिया और वैल्यू भी हम प्रोवाइडर के थ्रू ले ली। अब हम उसे यूज़ कैसे करेंगे? यूज़ करने के यहाँ दो तरीके हैं, पहला कंज्यूमर के थ्रू और दूसरा यूज़ कंटेक्स्ट हुक के थ्रू। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहले मैं यूज़ कंटेक्स्ट के थ्रू कैसे यूज़ करता है मैं बताता हूँ, फिर उसे प्रोवाइडर के कंज्यूमर यूजर कंटेक्स्ट डॉट कंज्यूमर के थ्रू कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो यूज कंटेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ, यूज कंटेक्स्ट ब्रैकेट, और यहाँ हमने जो अपना यूजर कंटेक्स्ट बनाया, ठीक है, ये आपका ये आ गया। ये आपके अब यूजर कंटेक्स्ट में जो क्या है, जो आपकी अभी क्या है, ये नल है। उसके बाद हमने इसमें वैल्यू प्रोवाइड करी, जो प्रोवाइडर हमें दे रहा है वैल्यू, हमने ये ऑब्जेक्ट रख लिया। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये ना हो कि मैं ये वैल्यू कहीं और से एक्सेसिबल ले रहा हूँ। ठीक है, मैं इसका नाम अपने नाम पे रख देता हूँ। मैंने इसका नाम अंकुर रख दिया। ठीक है, अंकुर मैंने पास ऑन कर दिया, और ये वैल्यू मैंने यूजर कंटेक्स्ट में चाइल्ड में भेज दी है। अब आपको क्या लगता है, अब जो यूजर मुझे यहाँ मिला है, जो मेरी वैल्यू आई होगी, तो वो मेरी यहाँ डिस्प्ले होंगे। तो होम पेज पे चलता है और ये हाइड करता है। होम पेज पे चलते हैं तो ये देख सकते हो आप नीचे यूजर नेम में अंकुर और एज में आपकी 35 आ रहा है। ठीक है, यही वैल्यू आपकी यहाँ एक्सेसिबल होगी। अब आप देखोगे ध्यान से, तो ये वैल्यू पहले हमारे यहाँ प्रॉप्स के थ्रू आ रही थी, लेकिन अब यहाँ तो प्रॉप्स में मेरा एम्प्टी है, कुछ नहीं है। तो यूजर मैंने यहाँ डायरेक्टली यूजर कंटेक्स्ट से उठाया, और यूजर कंटेक्स्ट कहाँ रैप हो रखा है, यहाँ यूजर कंटेक्स्ट में ये वैल्यू रैप हो रखी है। प्रोवाइडर मतलब यही जो मैंने आपको बताया कि प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करता है, उससे हमें ये वैल्यू गेट मिल गई। ठीक है, एक तो इस तरह से आप यूज कंटेक्स्ट का यूज कर सकते हैं और वैल्यू को एक्सेसिबल करें। अब क्या है, पहले क्या हो रहा था, डेटा जो था हमारा पहले यहाँ पेरेंट पे आ रहा था, फिर ये चाइल्ड पे आ रहा था, अब हमें इसकी चाइल्ड के बाद ग्रैंड चाइल्ड पे आ रहा था। ठीक है, पर अब हमें इसकी कोई ज़रूरत है, अगर आप ये हटा भी दोगे ना तो भी आपके डेटा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं होम पेज की तरफ और रिलोड करते हैं। ये देखिए कोई फ़र्क नहीं है, F12 करेंगे, कंट्रोल पर भी कोई इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने अब ये डेटा कंटेक्स्ट से उठा रहे हैं, हम ये प्रॉप के थ्रू नहीं उठा रही है। देखिए मैंने ग्रैंड चाइल्ड में कोई प्रॉपर्टी पास नहीं करी है, और यहाँ ग्रैंड चाइल्ड में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही, हमने डायरेक्ट इस यूजर कंटेक्स्ट से इस वैल्यू को उठाया और यहाँ डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरह से आप यूजर कंटेक्स्ट का यूज ये होता है कि उसमें हमें प्रॉपर बिल्डिंग नहीं करती। प्रॉपर बिल्डिंग का मतलब ये है कि उसमें हमने वैल्यू पास ऑन नहीं करती पेरेंट कंपोनेंट टू कंपोनेंट, इसमें हम डायरेक्टली एक कंटेक्स्ट में उस वैल्यू को प्रोवाइडर के थ्रू वैल्यू इंजेक्ट करते हैं, और फिर बाद में से वैल्यू को यूज कंटेक्स्ट जो हमारा होगा उसे उस कंटेक्स्ट की वैल्यू गेट करके हम डिस्प्ले कर देते हैं। अब यहाँ एक और आपको बताना था, एक तरीका तो यह है कि आपने यूज कंटेक्स्ट हुक करके ये वैल्यू गेट कर ली। ठीक है, दूसरा तरीका कंज्यूमर के थ्रू, वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। तो आप यहाँ नीचे आओगे, तो यहाँ जब आप क्या करोगे, यूजर कंटेक्स्ट आपके ऑलरेडी है, तो यहाँ डॉट करके कंज्यूमर देखोगे आप, तो कंज्यूमर आएगा, कंज्यूमर पर क्लिक करोगे आप, क्लोज कर दोगे। ठीक है,
जैसा कि आपको पता है प्रोवाइडर, अगर बाय डिफॉल्ट हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो प्रोवाइडर वो होता है जो प्रोवाइड करता है, कंज्यूमर वो होता है जो उसे लेता है, ठीक है। अब आपको पता है यूजर कंटेस्ट प्रोवाइडर कहाँ है हमारा, ये है जो प्रोवाइड कर रहा है ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब मैं कंज्यूमर हूँ तो मुझे वो वैल्यू एक्सेसिबल भी तो चाहिए, तो उस वैल्यू को मैं ग्रैंड चाइल्ड में कैसे एक्सेसिबल करूँगा, ये मैंने यूजर डॉट कंज्यूमर लिया और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट ओपन करूँगा, ठीक है, और उसमें मैं यूजर को पास ऑन करूँगा, जो मेरी वैल्यू है उस यूजर को पास ऑन करके मैं इसमें ब्रैकेट ओपन करूँगा 2 और मैं इसे हटा के क्लोज कर दूंगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मेरी जो यूजर में एज इट इज ये मेरी वैल्यू चलती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारी वैल्यू यूजर कंटेंट डॉट कंज्यूमर की आ रही है, नहीं आ रही है। चलिए चलते हैं होम पेज की तरफ। तो आप रीलोड कर देखोगे तो कोई इशू नहीं है, ना कंट्रोल पे है, और यहाँ आपकी वैल्यू एज इट इज रीलोड करोगे आप तो एज इट इज आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर मैं 35 को यहाँ चेंज कर दूंगा अपनी वैल्यू में, मान लीजिए मैंने कर दी 25, ठीक है, सेव करा, तो आप देखोगे कि यहाँ मेरी वैल्यू अपडेट हो गई है, ये देखिए ये 25 आ गई। तो ये 2 तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप यूजर कंटेस्ट की वैल्यू को ऐड ऑन कर सकते हो अपने किसी भी कंपोनेंट में जिसमें उस वैल्यू को आपको एक्सेसिबल लेना। या तो आप यूज कंटेस्ट हुक का यूज कर लीजिए, या फिर आप यूजर कंटेस्ट डॉट कंज्यूमर का यूज करके भी आप अपनी वैल्यू को एक्सेसिबल कर सकते हो, ठीक है। तो ये था एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि यूजर कंटेस्ट कैसे काम करता है, कैसे हम यूजर कंटेस्ट की वैल्यू को क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसमें वैल्यू को इंजेक्ट करके उसमें कंज्यूमर के थ्रू या डायरेक्ट यूज कंटेस्ट हुक के थ्रू हम वैल्यू को गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, तो मैं अब आने वाली वीडियो में आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि हम एक बटन क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि इस अगर हमें अपने यूजर कंटेस्ट में जो वैल्यू उसे अपडेट करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो चलिए चलते अपनी स्लाइड की तरफ। स्लाइड में मुझे आपको कुछ बताना था, इसलिए मैं आपको वापस कोडिंग से स्लाइड में लेके आया हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ यूजर कंटेस्ट यूजफुल कहाँ होता है। बेसिकली यूजर कंटेस्ट वर्कफुल कई वेज में हो सकता है। पहला कि आप पॉपअप बिलिंग अवॉइड करते हैं, मतलब हमें इसमें पॉपअप बिलिंग यूज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि यूज कंटेस्ट आपको मैंने बताया कि कैसे हम अपनी वैल्यू को यूज कंटेस्ट क्रिएट करके अपने वैल्यू को ऐड ऑन कर सकते हैं, फिर यूज कंटेस्ट के थ्रू वैल्यू एक्सेसिबल कर सकते हैं। फिर इसे ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट में भी अगर हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी होती है जैसे रिडक्स होती है। अगर हमारी एप्लीकेशन छोटी है तो हम उसमें यूज कंटेस्ट को यूज कर सकते हैं। रिडक्स बेसिकली बड़ी एप्लीकेशन यूज करने की काम आती है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, तो आप यूज कंटेस्ट को स्टेट मैनेजमेंट की अगर आप एप्लीकेशन में यूज करते हो वहाँ आप यूज कंटेस्ट यूज कर सकते हो। थर्ड हमने बात करी है लोकलाइजेशन, जैसे कि आप प्रोवाइड करते हैं या ट्रांसलेशन अगर हमें करना होता है तो वहाँ भी हम यूज कंटेक्स्ट को डिफरेंट एक्रॉस अगर डिफरेंट कंपोनेंट में अपडेट करना है तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं लैंग्वेज सेटिंग में। फोर्थ हम बात करेंगे ऑथ मैनेजमेंट पे। ऑथ मैनेजमेंट ये भी मैनेज ऑथेंटिकेशन में काम आता है कि कौन सी यूजर इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है या नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें मैंने आपको बताया था यूजर कंटेस्ट कहाँ हेल्पफुल होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियो में मैं इसमें कैसे यूजर कंटेस्ट की वैल्यू को अपडेट करता है वो बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।